देखिए, खेलना ज़रूरी है, हार जीत होती रहती है। तो सूर्य जीते या हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे लगता है खेलना ज़रूरी है। और जब मैं इस मंच पे आया हूँ तो मुझे लगता है कि खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार जीत एक पहलू है उसका, आज हार होगी तो कल जीत होगी। तो आज सूर्य कुमार, मैं चाहूँगा कि ज़रूर जीते, भारत का नाम जो है वहाँ पे चमकाए, साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम जीते, ये मेरी दुआ है। पर अगर नहीं भी जीतते हैं तो ये एक लर्निंग है, यहाँ से सीखेंगे आगे की तरफ। देखिए, बाहर जाके जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और साउथ अफ्रीका में वी केम क्लोज बट वी कुडंट विन, बट एवरी टाइम द टीम ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका, वी विश कि वहाँ पे कुछ ऐसा करके आए जो पहले नहीं हुआ। इस बार की उम्मीदें तो वैसी ही हैं, बट वी नीड टू बैट वेल, वी नीड टू स्कोर रन्स, वी नीड टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड, देन आई थिंक वी हैव द बॉलर्स which can obviously win the test series for India, क्योंकि बल्लेबाजी वहाँ थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। देखिए, सफ़रनामा मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि जो हमारे जैसे एबल लोग हैं, जब हम कहते हैं कि हमें भगवान ने सब कुछ दिया है और उसके बाद हम अगर सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता नहीं कि हमने कुछ अचीव किया। वो सफ़रनामा का एक सिंपल ये मैसेज है कि हर किसी खिलाड़ी का सफ़र होता है, हर किसी एक इंसान का सफ़र होता है, वो जो तय करता है जीवन में आगे बढ़ता है। तो मैं उन खिलाड़ियों के जीवन को टच कर रहा हूँ, उन खिलाड़ियों के सफ़र को टच कर रहा हूँ। पैरा एथलीट्स हैं मेरे सफ़रनामा में, कुछ फ़ौजी भाई जवान जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, जिनको उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली। हम अपने ज़रिए से दिखाना चाहते हैं कि ये भारत के असली हीरो हैं, क्योंकि जो ये करते हैं वो शायद हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर ये कर सकते हैं तो हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है। तो मैंने पैरा एथलीट्स के भी काफ़ी जो खिलाड़ी हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ किए, उनका जो सफ़र है वो दिखाया है, कितनी मुश्किलों से वो जूझते हैं, कितने छोटे परिवार से आते हैं लेकिन सपने होते हैं जीवन में कुछ करने के, बढ़ने के। तो ये मेरे लिए एक सीख थी और मैं ज़रूर चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो किसी की ज़िंदगी को छू जाए, और किसी की ज़िंदगी इसको देख के अगर बाकी के लोग वैसा बनना चाहें तो ये हमारे लिए एक ये पहल हमने शुरू करी है, सफ़रनामा। तो आई होप आप सब देखेंगे, भी प्यार भी मिलेगा। और जो हमारे एथलीट्स हैं, पैरा के हों या फिर जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं फ़ौजी भाई जवान, उनकी कुछ कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो रोंगटे खड़ी कर देती हैं, तो वो कराने की जो है वो कहानी दिखाने की कोशिश है। वेल, आई डोंट नो, आईपीएल की ऑक्शन तो एक ऐसा होता है कि उसमें कुछ भी हो सकता है, डायमेंशंस उस किसी को समझ नहीं आए। पर स्पिन डोमिनेटिंग पता नहीं कितनी होगी या नहीं होगी, बट हाँ, रन तो बहुत बनेंगे, ये बात तो पक्की है। और बहुत कॉम्पिटिटिव है आईपीएल। और मैं तो चाहूँगा कि जैसा आईपीएल है वैसा ही ये देखो, खेलो भारत अभियान के साथ जितने एथलीट जुड़े हैं इनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये जो हमारे पैरा के खिलाड़ी हैं, जिनके कारण मैं आज यहाँ आया हूँ, जिनके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इनके लिए भी कुछ ऐसी ही और चीज़ें शुरू की जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स हो, क्योंकि जितना भारत देश का नौजवान वो स्पोर्ट्स खेलेगा तंदुरुस्त रहेगा। और आईपीएल जैसे हर मेरे ख्याल से खेल के टूर्नामेंट होने चाहिए, चाहे वो इवन शतरंज हो या फिर कैरम बोर्ड हो या हॉकी हो, या हर खेल को जो है वो प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी कुछ जो है वो सरकार काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो बड़े काम कर रहे हैं मेरे जैसे खिलाड़ी को सिर्फ खिलाड़ी के यहाँ पे के ऊपर ही बात करनी चाहिए, पर वहाँ पे जो गलत हुआ और ऑब्वियसली उसके लिए काफ़ी कुछ जो है वो चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच।